हम इस समय किसी शादी कार्यक्रम में नहीं आए हैं। हम इस समय किसी उत्सव में भाग लेने नहीं आए हैं। इस समय हम आए हैं कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज में गोल्डन रिसोर्ट नाम का एक रिसोर्ट बन के तैयार हो चुका है, जिसमें जो रिसोर्ट का जो मांगलिक स्थल है उसमें 25 एसियां लगाई गई हैं 1.5 टन की, ताकि वह 10 मिनट में पूरी कमरे को कूल कर दे। और वातावरण इतना शुद्ध कि नदी के किनारे यानी कि गंडक नदी के किनारे ये बसा है पूरा रिसोर्ट। और रिसोर्ट आपको तस्वीरों में दिखा दूं, कितना खूबसूरत ग्रॉस है यहाँ पे। इस ग्रॉस पर ये कलकत्ता से मंगाया गया ग्रॉस है और कितना खूबसूरत देखने में लग रहा है। इसके साथ इसकी साज सज्जा इतनी बेहतर है जितना कल्पना से परे है। आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा कि वहां पर इतना बड़ा ग्राउंड है कि हेलीपैड बनाकर यहाँ पे बड़ी से बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया जा सकता है। यह पूरे कप्तानगंज क्षेत्र में या यूं कह लें पूरे कुशीनगर जिले में ऐसा रिसोर्ट कहीं नहीं है। आम जनता की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि कम से कम दरों में कम से कम रियायत देकर आम मध्यम वर्गीय परिवार भी अपने बेटी की शादी, अपने किसी मांगलिक कार्यक्रम को यहां से संपन्न करा सकता है। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों के बड़े से बड़े मीटिंग भी यहां पर संचालित हो सकते हैं। हमारे साथ इस रिसोर्ट के मैनेजर जुड़ चुके हैं। मैनेजर साहब, आप आइए और जरा मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। सबसे पहले ये बताइए कि गोरखपुर जो हम आम आदमी जाता है शादी ब्याह कराने के लिए कि हाथ खाली करके जाता है, हाथ खाली करके आता है, तो गोरखपुर में वो फैसिलिटीज जो मिलती थी वो महंगी होती थी। आप क्या मानक तय रखे हैं? देखिए, मानक तय है यहाँ पे रिजॉर्ट बनाने का डॉक्टर साहब का जो मेन मकसद भी था कि कप्तानगंज के लोगों को वो सुविधा देना जो जिसके लिए वो बड़े शहरों में या गोरखपुर या और उसके आगे जा रहे हैं। इसे 4 एकड़ में ये रिजॉर्ट का प्लान किया गया, गोल्डन भूमि रिजॉर्ट का। और इस यहाँ पे क्या है कि बजट में जो मान लो जो लोग यहाँ से जाके गोरखपुर या लखनऊ में इवेंट करते हैं और उनका पैसा 1500-1700 रुपये प्लेट तक पड़ जाता है, उससे बहुत कम में यहाँ पे वो सुविधा सारी उपलब्ध मिलेगी। और उससे बड़े एरिया, क्योंकि जो 4 एकड़ में ये बनाया हुआ है और उसमें 8000 स्क्वायर फीट का AC हॉल है जिसमें कम से कम 1000 लोगों की सिटिंग हो सकती है। उसके बाद यदि ग्राउंड लेवल पे आप करते हैं तो आप देखेंगे कि लॉन से बड़े बड़े जिसमें कि आप 5000-7000 लोगों का इवेंट कर सकते हैं, 400-500 गाड़ियां पार्क कर सकते हैं इस जगह पे। और जो क्लाइमेट है वो बहुत बढ़िया अपना, क्योंकि पीछे नदी है, अगल बगल जो है बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वो क्लाइमेट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा और पीसफुल जगह मिलेगी और स्पेसियस पे पूरा है। देखिए, आपने क्लाइमेट की बात करी, पीछे नदी है। हाँ। और सामने अगल बगल किसी के मकान नहीं है, पेड़ है, पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री एरिया है और एक तरीके से कह लीजिए पूरी तरह से शांति है। पूरी शांति है। कोई भी व्यक्ति अगर शादी ब्याह के लिए भी आता है तो पार्किंग की आपकी अच्छी व्यवस्था है। हाँ। गाड़ियों की भीड़ नहीं लगेगी, आराम से व्यक्ति आ सकता है। आज के तारीख में जो सबसे ज्यादा दिक्कत, कहीं भी आप जाए इवेंट्स में, पार्किंग की सबसे ज्यादा दिक्कत है कि लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। उनको करने के यहाँ पार्किंग के लिए तो हमारे पास 500 से या 700 गाड़ियाँ भी आ जाए तो हमें पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, एक वो कल्चर जो बड़े शहरों में होता है, अभी आज शुरुआत हुआ, अभी आपने सुना कि जगह जगह डांडिया हो रहा है, तो आने वाले समय में आपको डांडिया जैसा नेक्स्ट ईयर दशहरे के टाइम में इस प्रांगण में भी आप मौका मिलेगा और आप पार्टिसिपेट करेंगे। उसी तरह न्यू ईयर के प्रोग्राम से वो होंगे। प्लस और भी चीज़ें यहाँ पे प्लान हुई हैं कि हर तरह की मीटिंग, हर तरह के इवेंट्स, पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह भी करना, तो भी वो सारी चीज़ें व्यवस्था यहाँ मिलेगी। प्लस आप यदि आउटडोर अपना इवेंट करना चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा स्टेज हो जाए, उसके लिए भी हमारे पास सफिशिएंट जगह है और बहुत बड़ा एरिया है कि आप की सारी व्यवस्था यहाँ। अभी शुरुआत के दौर में जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपके वहाँ आता है और ये कहता है कि हम अपनी बेटी या बेटे की शादी आपके रेस्टोरेंट से करना चाहते हैं, तो जो पर प्लेट रेट है वो तो आपका अपना मामला है। उसके अलावा जो
क्या अन्य और खर्चे व्यक्ति को बियर करना होगा? नहीं, यहाँ पे जो भी फाइनल हो जाएगा, क्योंकि आज के तारीख में किसी चीज का कोई रेट फिक्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि इवेंट ऐसा हो गया कि कोई लिमिट नहीं है कि कितना बड़ा हम कर लें, कितना छोटा कर लें। बात यह है कि हमारी कोशिश है कि उनके बजट में हम उनकी चीजें कर लें जिसमें प्रॉफिट किनारे है, कॉन्सेप्ट है। बस ये है कि यहाँ के लोगों को हम मैक्सिमम बढ़िया से बढ़िया सुविधा दे दें, मिनिमम बजट में जो भी हो सकता है। पडरौना जिला जब नया सृजित हुआ, उस समय के सबसे पहले जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी रहे, अब इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर यशपाल सिंह। उनके पुत्र स्वयं में ऑर्थो यानी कि हड्डी के सर्जन हैं, डॉक्टर आलोक सिंह, और गोरखपुर में एक कात्यायनी हॉस्पिटल के संचालक भी हैं। उन्होंने अब कल्पना की थी कि हमारे पिता की विरासत को संजो के रखें, और आज जो रिसोर्ट आपकी चर्चा में ला रहा हूं, आज उन्हीं के सूत्रधार वो हैं। मेरे साथ डॉक्टर आलोक सिंह हैं। सर, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि इतना बड़ा भव्य आपने रिसोर्ट तैयार करने की कल्पना कर ली? प्रेरणा, मैं जब गोरखपुर हुआ या बड़े शहर हुए, बड़े शहरों में जब जाते हैं तो देखते हैं ना, वहाँ कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रिसोर्ट्स बने हुए हैं, और ज़्यादातर रिसोर्ट्स सिटी के बाहर ही होते हैं, शहर के बाहर ही होते हैं। और इतने बड़ा स्पेस अगर आपके पास हो तभी आप रिसोर्ट बना पाते हो। तो मुझे ये लगा कि गोरखपुर से शहर हमारा कप्तानगंज बहुत दूर तो है नहीं, 1 घंटे में हम आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये सोच के मैंने कि क्यों ना कप्तानगंज में, अगर मेरे पास इतनी लैंड है तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बनाऊँ जो कप्तानगंज के लिए भी वरदान साबित हो, और गोरखपुर वासियों को भी लगे कि कप्तानगंज का कोई लड़का है जिसने कप्तानगंज में अपने क्षेत्र में ऐसा काम किया है जो आपसे गोरखपुर से भी कॉम्पिटिटिव कर सकता है। नहीं, चूंकि आपके पिताजी इस जिले के पहले सीएमओ रहे और ख्यातिलब्ध रहे, जनता आज भी डॉक्टर यशपाल सिंह को भूल नहीं पाई है, लेकिन उस परंपरा का निर्वहन आपने किया। तो जनता के लिए क्या सौगात देंगे इस रिसोर्ट के माध्यम से? जनता के लिए सौगात है ही है ये, क्योंकि मैंने तो हिम्मत की है कि कम से कम मैं कप्तानगंज में एक ऐसी चीज़ बनाऊं जिस पे कप्तानगंज वासियों को भी गर्व हो कि कप्तानगंज में एक ऐसी जगह है जिसके आगे चल के भी मुझे लगता है कि कप्तानगंज के दूसरे व्यवसायियों को भी, व्यापारियों को भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो दूसरी फील्ड्स में भी वो लोग हौसला बढ़ा के यहाँ बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर मन में इच्छाएं हो, अगर कुछ कर गुजरने की लालसा हो, तो कहीं न रुपए बाधा आता है, न समय बाधा आता है। समय और रुपए बाधा उसको आती है जिसके अंदर करने की क्षमता नहीं होती है। डॉक्टर आलोक सिंह ने वो करके दिखा दिया जो कप्तानगंज ही नहीं, जनपद कुशीनगर के लिए एक नजीर बनके उभर चुका है।